नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज सोच कर तो मैं ये आया हूं कि मुतवाज़िन प्रोग्राम करूंगा, लेकिन चूंकि आप देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ का अंदाज़ा होता रहता है कि प्रोग्राम की मकबूलियत में किस कदर इजाफा हो चुका है, तो साथ साथ इस चीज़ को देखना भी लाजमी है कि हुकूमत अपनी इस्लाह भी करती रहे। क्या सब कुछ गलत हो रहा है? क्या सब कुछ खराब हो रहा है? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि अवाम के मसाइल को वो हल करे। यह कतई किसी ने नहीं कहा कि जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है या जो कुछ किया गया है सब कुछ गलत है। नहीं, देखिए, मुल्की हालात को अगर देखा जाए, मवाजना कर लेते, लेट्स बी फेयर जज। बात यह है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जाए, स्ट्रीट क्राइम को छोड़ के, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है। बिलखुसूस अगर कराची शहर को देखा जाए, जहां पे बहुत बड़ा मसला तखरीबकारी, दहशतगर्दी, तो आज की तारीख में देखें तो काफी हद तक हालात बेहतर हो गए। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, उसकी वजह गुर्बत, महंगाई है, लेकिन ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है। दूसरी जानिब अगर देखें, मुल्की हालात, बेचैनी, परेशानी नहीं, अब उतनी नहीं है जितनी पहले थी, जो एक फैक्ट है। अगर बड़े पैमाने पे वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर को देखें, बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी अब एक माजी की चीज हो गई, अभी हमने देखी नहीं। अल्लाह बेहतरी रखे, आगे भी मेरे ख्याल बेहतर ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये स्विच ऑन और ऑफ होती है, वहां पर अभी ऑफ हुआ है, तो मुल्क में अभी वो मामलात और हालात नहीं। बैरूनी ममालिक के साथ, दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, उनमें हमने खातिर खा बेहतरी देखी है। जीसीसी ममालिक के साथ अगर देखें, वहां से पैसा भी बहुत मिला है। अमेरिका गए, वहां पर भी जनाब वाह वाह बहुत हुई और वहां पर जलसा भी बहुत बड़ा किया, मोदी साहब के टक्कर का, बल्कि उससे बेहतर। तो वहां पर भी एक इमेज अच्छा है। भाई, सब बुरा नहीं हो रहा, अच्छा भी हो रहा है। अच्छे को भी बयान करना चाहिए, और शिकायत कभी भी ये नहीं है कि सब बुरा हो रहा है। तवक्कुआत बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये है मसला। हमारी तवक्कुआत ज्यादा है। अब इसकी रैशनैलिटी को देख लें। क्या हमारी तवक्कुआत ज्यादा होना, और बिलखुसूस मुआशी जो एक सेक्टर है उसकी तवक्कुआत ज्यादा होना, क्या वो गलत है? नहीं, हमारी तवक्कुआत ज्यादा होना यह बिल्कुल जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड क्यों? क्योंकि माजी के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। आपने देखा 2 प्रोग्राम पे दर पे किए इसी मौजू पर कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ करप्शन क्या है। तो अब करप्शन हाईएस्ट एचेलॉन यानी प्राइम मिनिस्टर की सतह पर नहीं हो रही, ऐसा ज्यादातर लोगों का ख्याल। बड़ी पॉजिटिव चीज। क्या सारी चीजें बुरी हो रही? नहीं, अच्छी चीजें भी हो रही। निशानदेही कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसकी निशानदेही तो कर रहे हैं, जो अच्छा हो रहा है उसकी भी निशानदेही कर। तिजारती खसारे में कमी हुई। अगर आगे होता यही मामला जो पिछले सालों में चलता आ रहा है, तो ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती, हो गई थी। उस जमाने में मैंने नहीं बख्शा, मैंने इसहाक डार को नहीं बख्शा। इसहाक डार साहब ने जो 3rd क्लास माशी पॉलिसियां बनाई, कभी पॉजिटिव बात नहीं की उनके मुतालिक। मेरे मुंह से हमेशा कड़वा ही निकला। जब गलत हो रहा था, मैंने गलत की निशानदेही की। भाई, उन लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क किया मईशत का। अभी इसहाक डार साहब भी लंदन में प्रोग्राम देख रहे होंगे नवाज शरीफ साहब के साथ बैठकर। अल्लाह का करम है, उनकी सेहत ऐसी बेहतर हो गई। ऐसी दवाई मुझे भी चाहिए कि जो मैं खाऊं एकदम फिट फाट एक्सीलेंट इंग्लिश हो जाऊं मैं। जो ही जहाज में बैठे फर्स्ट क्लास हो गए जनाब। नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं। मैं तो नवाज शरीफ साहब को जाती तौर पर नापसंद नहीं करता। पीपल हैव प्रॉब्लम, पीटीआई वालों को उनके साथ प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूं रिवायती सियासतदान है। मेरे नजदीक तो तमाम सियासी जमातें फेल हैं, लेकिन आज मैं सारी सियासी जमातों को फेल होने पर बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं क्या सब अभी गलत हो रहा है? नहीं हो रहा भाई, इतना गलत नहीं हो रहा। ठीक है, असद उमर साहब दोबारा वजीर बन गए हैं, इन्होंने बहुत नाकाबिल इतलाफी मईशत को नुकसान पहुंचा दिया, दानिस्ता तौर पर पहुंचाया, नादानिस्ता तौर पर पहुंचाया, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या इसहाक डार ने नहीं पहुंचाया? इसहाक डार ने भी पहुंचाया। उससे पहले भी जो वजीर खजाना रहे उन्होंने भी पहुंचाया। माजी में एक और वजीर खजाना भी, वो तो अभी भी वजीर खजाना बन। यार, एक तो ये जुबान काबू में नहीं रहती, क्या करूं। एक वो कल ड्रामा देख रहा था उमर शरीफ साहब का, आओ सच बोलें,
उसमें एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने सच बोलने की दवाई निकाल दी थी। इसी तरह एक मसला मुझे भी पेश आ गया। एक दफा एक बुजुर्ग ने दुआ दे दी, तू टीवी पे आएगा, तू सच बोले। उस दिन से पता नहीं घर जाकर खुद को थप्पड़ भी लगाता हूं, फिर भी सही नहीं होता मामला। मैंने सोचा कभी कभार कि उनको दोबारा से ढूंढूं, दुआ वापस ले लूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अच्छी बात है, मुंह से सच निकलना चाहिए। कम से कम कोई एक मेरे जैसा हो जाए यहां पे नर का बच्चा कि जो करे। लोग कहते हैं नहीं और भी हैं, नहीं और हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं ना यार, कल तक तो इनको हर चीज अच्छी लगती थी, आज इनको हर चीज बुरी लगती है इमरान खान हमारे फाजिल वजीर आजम की। बेहतर है, मैं मानता हूं बेहतर है। लोग मुझे कहते हैं कोई और चॉइस है, चॉइस बताएं। मैं नहीं चॉइस बताऊंगा, चॉइस करने वाले लोग चॉइस फैसला करेंगे। अभी तो जाहिरी तौर पर यह शख्स दूसरों से निस्बतन बेहतर है। इसकी तबीयत में वजीर आजम बनने के बाद भी आजिज़ी मौजूद है। जवानी को छोड़ दें, आज की तारीख में इमरान खान साहब की आंखों में शराफत भी है, आजिज़ी भी है, तबीयत और मिजाज के अंदर तवाजुन भी है। ठीक है, यू टर्न वक्त की जरूरत है, वो करना पड़ता है, लेकिन क्या सब कुछ गलत हो रहा है? नहीं हो रहा। माशी फ्रंट के ऊपर सब कुछ गलत हो रहा है, यह मैं नहीं मानने के लिए थे। IMF की बात कल भी माननी पड़ती, आज भी माननी पड़ती। मानी बात, क्या गलत किया? माजी वाले नहीं मानते रहे, माजी वाले भी IMF की बातें मानते रहे। आज इन्होंने मान लिया तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मैं बात करूंगा इसी मौजू पर, क्या सब गलत हो रहा है। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू तो हमारी अब जारी रहेगी उस मौजू के ऊपर जो हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये मुशीर भी हैं वजीर आला पंजाब के, इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर खजाना भी रहे। वेलकम करता हूं सर आपको शो। शुक्रिया जी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आज मैंने मौजू यही लिया है कि क्या सब कुछ गलत हो रहा है? भी तो हो रहे हैं। बात यह कि मुश्किल है हाईलाइट करना, लेकिन मैं चाहता हूं आप, क्योंकि एक मुतवाजिन जायजा इस सिलसिले में पेश भी कर सकते हैं, फिर हुकूमत की जानिब से कुछ बोल भी सकते हैं। मईशत के अंदर जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करके बताएं। लेकिन बात यह है कि आपके साथ जितने भी पहले भी मेरे प्रोग्राम्स हुए हैं और उस वक्त से और आज तक आप देख सकते हैं कि हालात खासे बेहतर हो गए हैं। आज से चंद माह पहले हम बिल्कुल एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, डिफॉल्ट नजर आ रहा था। और आपको पता है कि जब डिफॉल्ट के करीब कोई मुल्क पहुंचता है तो वो बिल्कुल शैटरिंग उसका एक्सपीरियंस होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक बहुत बड़े जो डिप्रेशन में से निकले हैं, इसके डिफॉल्ट को बचा लिया। IMF प्रोग्राम हो गया है और IMF प्रोग्राम जो है उसमें आपकी पहली रिव्यू भी हो गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट पहली दफा एक साल में सरप्लस भी हो गया है, एक्सचेंज रेट स्टेबल भी हो गया है। स्टॉक मार्केट जो है उसने भी जांच लिया है कि ये क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस इकोनॉमिक रिकवरी की, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसकी भी खासी होती जा रही है। जो डायरेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की बहुत अच्छी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइम मिनिस्टर का एक इमेज, ग्लोबल इमेज है जो एक बड़ा पॉजिटिव जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिजनेस के लिए एक मौजूद जगह है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यहाँ पे 28 रैंक्स एक जंप में क्लियर की हैं, और अभी हमने 50 और करने हैं और उसके बाद 50 और करने हैं कि टॉप रैंक्स में आने की पाकिस्तान ख्वाब देख सकता है। डीरेगुलेशन के ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है और एक इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो ड्रिवन इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। FBR के अभी खासे मसाइल हैं लेकिन वो भी हल हो रहे हैं। ट्रेडर्स के साथ आपने देखा कि एक एग्रीमेंट भी हुआ जिसके साथ कम अज कम ये है जो ये एक गुफ्तगू हो रही है वो चलता रहेगा। सर, ये जो एक गुफ्तगू हो रही है कि FBR विल बी नाउ सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड विद ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी एक कोई ऑन द कार्ड्स है? के सामने खासी डिस्कशंस हो चुकी हैं और जाहिर है कि आपने अगर एक निज़ाम, टैक्स का निज़ाम बनाना है जो सादा भी हो और हर एक उसका हिस्सा भी हो, तो वो उसके लिए अगर एक आपको यूनिफाइड एंटिटी बनाने की जरूरत है तो वो फिर आप बनाएंगे।
So all these ideas are germinated और उसके बाद फिर वो उनके ऊपर काम होता है और अल्टीमेटली एक नया अदारा बनेगा या पुराने अदारे जो आप रिफॉर्म करेंगे तो बॉटम लाइन है कि आपकी रेवेन्यू जनरेशन जो है वो एक सिस्टमेटिक फैशन में होगी. सो आई थिंक एक तरफ हम गवर्नेंस की जो रिफॉर्म्स करने जा रही हैं उनका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को प्रमोट किया जा रहा है, उससे एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर पॉजिटिव है. सीपेक एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है. सो आई थिंक पाकिस्तान का अगर इस वक्त देखा जाए तो जो पोटेंशियल है इकोनॉमिक जंप लेने का वो बहुत ज्यादा है और आई थिंक वो मार्केट्स अब उस चीज को रिकग्नाइज कर रहे हैं. अच्छा, आपके ख्याल से जो मुल्क के अंदर वेलफेयर के सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है उस सिलसिले में भी कोई काम हो रहा है? एहसास प्रोग्राम तो हमने देखा काफी इन्होंने उस पर तवज्जो दी है, लेकिन बाकी प्रोग्रामों के ऊपर आपके ख्याल से तवज्जो मजीद जरूरत है? देखिए, सोशल सेफ्टी नेट तो एक हर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हालात हमारे जो पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं पॉपुलेशन उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उसके लिए एहसास प्रोग्राम जो है जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर उसको खुद चला रहे हैं और उस पर पूरा फोकस जो है उसके साथ काम हो रहा है. और ये चीजें जो है ये अल्टीमेटली आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है मुल्क की उसके लिए भी बहुत जरूरी है. अच्छा, if you permit me, may I make a recommendation to the Prime Minister in your presence here that he needs to expand his economic team and perhaps capable people like you do have his ear, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने देखा है प्रोग्राम काफी देखा जाता है, तो is it possible that he can expand and have a bigger economic team जो कि पॉलिसी मेकिंग भी करे और थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में भी रोल प्ले करे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर कंसल्टेशंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं. अब आपको पता है कि डिपार्टमेंट लोग भी आ रहे हैं. सो आई थिंक एक सिस्टमेटिक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का तो ये गवर्नमेंट अब उसी चीज को तो इम्प्लीमेंट करने जा रही है. आपने देखा कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, डॉक्टर इशरत उनके ऊपर खासा उन्होंने काम किया है. तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ओवरऑल प्रोग्राम का और उसका रिजल्ट आपके सामने बतदरीज जाता जा रहा है. अच्छा, मैंने सुना है कि फॉर द कर्टेलमेंट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई को काबू में रखने के लिए भी एक कमेटी तरतीब दी गई है. जहां तक मेरा अंदाजा है उसमें शायद असद उमर साहब भी शामिल हैं, शायद जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं, शायद उसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी शामिल हैं. तो आपके ख्याल से क्या महंगाई को काबू करना इस वक्त टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए? देखिए, आपकी जो भी महंगाई के इश्यूज हैं कुछ तो आपको पता है कि एडजस्टमेंट प्रोग्राम की वजह से महंगाई है और कुछ जो मेजर इस वक्त चल रही है वो सप्लाई की डिस्ट्रप्शन है. क्योंकि कहीं सीजनल डिस्ट्रप्शन होती हैं और कहीं जो होती हैं जो आपका स्ट्रक्चर जो है कमजोर मार्केट्स हैं, मार्केट्स का नेटवर्क ठीक नहीं है. अच्छा. उनमें मोनोपोलीज हैं तो उनको भी तोड़ा जा रहा है. तो सप्लाई साइड के ऊपर इस वक्त बहुत काम हो रहा है. डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है. माजरत वो बीच में मैंने जो बात की, मेरे ख्याल मैं अपनी इस्लाह खुद कर लेता हूँ. मेरे ख्याल वो मीडिया टीम है हुकूमत के इंप्रेशन को पॉजिटिव लाने के लिए. मेरे ख्याल शायद मईशत उनके टेबल पे हो लेकिन महंगाई की कर्टेलमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है. डॉक्टर सलमान शाह साहब मस्बत बात करते हैं. मैं उसी के असल में वजाहत कर रहा था बात की कि क्या सारी चीजें बुरी हैं. देखिए, असल में बात यह है कि एक चीज की मैं और वजाहत करता चलूं. ये जो अब पिछले 2-3 दिन के अंदर वाकयात पेश है और बिलखुसूस जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम जो पाकिस्तान से तशरीफ लेकर गए, खैर आफियत के साथ अब तो लंदन पहुंच चुके हैं और एवन फील्ड ही में बैठे हुए हैं जिसके लिए तमाम एंकर सुबह शाम नाच गाना करते रहे, हम सब डिस्को डांस करते रहे, वो एवन फील्ड में ही रिहाइश कर रहे हैं. तो उसके बाद फिर यहां पर पाकिस्तान के अंदर अजीब सी बेचैनी पाई जा रही. मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दूं और बिलखुसूस पीटीआई की मीडिया टीम से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए सर, आप लोगों ने जो किया लेकिन प्लीज पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं उनको मुतनाज़ा ना बनाएं. आपकी सोशल मीडिया टीम के मेंबरान तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन आपकी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हुई थी और मैं इस मौजू पर खैर बात नहीं करता वजाहत, लेकिन मुख्तसरन ये बोलूंगा कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की फौज
इन दोनों के ऊपर बेजा तनकीद ना की जाए और इनको इस मामले में ना लाया जाए, क्योंकि ये गैर मुनासिब भी है और ये आपके मनसब से गिरी हुई चीज़ है कि आपकी सियासी जमात अगर नाकाम रही या हुकूमत नाकाम रही तो इसके लिए कौमी इदारों को ब्लेम ना करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और वो हमारे फाजिल अदलिया के मुतालिक इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं जो कि बेइंतहा बेशर्मी के जुमरे में आती हैं। तो मैं ज़रा सी गुजारिश करूंगा, अगर सुन रहे हो पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे पबजी लवर टिकटॉक और इंस्टाग्राम के वाले जो पप्पू बर्गर बच्चे हैं वही पीटीआई में पढ़े लिखे लोग भी हैं। उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अपने कंधे से इंसान को जिम्मेदारी नहीं हटानी चाहिए, सारी जिम्मेदारी आपकी थी, आपने इंतहाई इस मामले को मिस हैंडल किया और जो भी मामला थे उसके लिए आप प्लीज कौमी इदारों को अगर देखें, अगर बीच में लाएंगे ना तो बेवजह आप मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाएंगे। तो प्लीज आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और कौमी इदारों को इसके दरमियान ना लाएं। कौम और बिलखुसूस अक्सरियत अवाम की जो है वो इन दो इदारों पर भरोसा ना करे तो फिर और किस पे करे? आप पे करे। सो प्लीज अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाएं। क्या अच्छा, अब आगे चलते हैं। क्या सब कुछ गलत हो रहा है? यहां पे देखें, अगर देखा जाए तो जो एक गुंडा राज, बदमाश राज जो पहले था माजी में कि जनाब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, आज अली नासिर बैठकर जो टीवी पर ये बातें कर रहा है, माजी में शायद लोग नहीं कर सकते थे। ये भी तो इस हुकूमत की एक कामयाबी है। ठीक है, किसी पे कतगन पाबंदी हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मेरा जैसा शख्स है जो निस्बतन माकूल तस्वुर किया जा सकता है, मैं तो खुद को माकूल कहूंगा, या मुतवाजिन तस्वुर किया जा सकता है और बहुत सारी सख्त बातें भी करता हूं, तो इसी हुकूमत में करता हूं। इसका क्रेडिट भी तो इनको ही जाता है ना कि इनमें कुव्वत बर्दाश्त है, वरना जिस तरह की क्लिपें मेरी मार्केट में घूम रही हैं उसके बाद कोई शख्स मुझे बर्दाश्त करे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बर्दाश्त कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इनको मेरी सिंसेरिटी का पता है। तो आगे चलते हैं। अब बात यह है कि अब हमने लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर ली, बेहतरी की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का सलमान शाह साहब ने डिस्कस कर लिया, डॉक्टर सलमान शाह साहब का। मैंने भी थोड़ी सी बात कर ली कि माशरे में भी थोड़ा सा तवाजुन इस हिसाब से आ गया जो एक, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अभी गुंजाइश मौजूद है इस्लाह की, तो क्यों ना अब इस्लाह पर बात हो। तो मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि इस्लाह के लिए ज्यादा एक्सपेंडेड किस्म की कमेटियां बनाई जाएं जिनमें अहल और काबिल लोगों को शामिल किए जाए ताकि मुल्क की मईशत बेहतर की जाए, इसके साथ साथ उनकी नीयत को भी देखा जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो मेरे ख्याल अच्छे नताइज हमें देखने में आ सकते हैं आगे चल के। वी आर ऑल विद द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री। और यहां पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।